धन को 5 भागों में विभक्त करना चाहिए। कितने भागों में? धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम इहा मुत्र च मोदते। पहला भाग किसे? धर्म। धन का एक भाग धर्म में लगाना चाहिए ताकि धर्म की जय जयकार सर्वत्र होती रहे, और दूसरा भाग यश में लगाना चाहिए। कन्याओं के विवाह कराना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए, आश्रमों के लिए करना चाहिए। यहाँ पर एक भाग यश के लिए करना चाहिए और तीसरा भाग परिवार के लिए, कामाय च। ऐसी भी कमाई नहीं करना चाहिए कि हम कमाते जा रहे हैं, परिवार वालों को कुछ नहीं मिल रहा, रात दिन दुखी बने रहते। एक भाग अपने परिवार वालों के लिए खर्च करना चाहिए और एक भाग स्वजनाय। अपना कोई रिश्तेदार गरीब हो, अपना कोई भाई गरीब हो, उसको भी उठाने में सहायता करने के लिए एक भाग रखना चाहिए। अपने रिश्तेदारों को भी आगे बढ़ाना चाहिए, अपने स्वजनों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। और एक 5वां भाग अर्थाय, जिसमें हमारा अर्थ बढ़ता रहे, उसके लिए लगाना चाहिए। सब कुछ दे देंगे तो फिर अर्थ कैसे बढ़े, और अर्थ नहीं होगा तो फिर धर्म कैसे होगा। इसलिए धन को 5 भागों में बांटना चाहिए। और तो ठीक है गुरुजी, पर झूठ कैसे बोले? शुक्राचार्य ने कहा वो भी हमारे पास उपाय है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे झूठ बोलो तो झूठ नहीं लगता। अब आप लोग भी सुन लो, वैसे तो हो सकता है कथा कम सुन रहे हो, आपस में थोड़ा बहुत चर्चा भी कर लेते हो, बात भी कर लेते हो। अब जब झूठ बोलने का नंबर आया तो सब बहुत ध्यान से सुने। मन में सोच रहे होंगे ये तो जरूर सुन लेना चाहिए, काम तो पड़ता है। तो देखो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गुरो गोब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। पहला स्त्री, कभी पत्नी से झूठ बोलना पड़े तो झूठ नहीं होता। अब हमारी ये माताएं बहनें कहेंगी जय हो महाराज जी, सुबह से शाम तक तो झूठ ही बोलते रहते। जब भी पूछो कहो कितनी कमाई भाई, तो कहते आज कुछ ज्यादा नहीं रहा, क्योंकि मालूम है बता देंगे तो सारा खर्च तो यही कराए देंगे। वैसे भी 2 जगह सावधानी रखना चाहिए। पुरुष को कभी भी किसी को अपनी पूरी आय नहीं बताना चाहिए। ध्यान से सुनो, पुरुष को कभी भी किसी को अपनी पूरी आय नहीं बताना चाहिए। महिलाओं को भी अपने घर की कितनी आमदनी है यह किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। कई बार जब शेयर करते हैं उससे भी मुसीबतें आ जाती हैं। पुरुष को आय नहीं बताना चाहिए और महिलाओं को आयु नहीं बताना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। और वैसे भी आज तक कोई भी स्त्री से पूछो, अब बुढ़ापा आ जाए तो उसकी मजबूरी है, नहीं तो वो रहती 25-30 के हेरे फेरे में ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। जब भी पूछती हैं तो कहते ज्यादा उम्र नहीं है, ये मुझसे 2 महीने बड़ी है, दूसरे को बता देंगे पर अपनी नहीं। कुछ माताएं ट्रेन में सफर कर रही थी तो आपस में बात कर रही थी। एक ने कहा बहन उम्र तेरी कितनी है? तो उसने कहा कि अभी मुझे लगता है मैं शायद 25 की हुई हूँ। तो उसने पूछा मेरी तो पूछ रही, अपनी बता तू कितने वर्ष की?
उसने कहा मैं अभी मात्र 16 वर्ष की हुई हूं, तब तक एक व्यक्ति ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरा। इन दोनों ने कहा भैया क्या हुआ? उसने कहा मैं अभी पैदा हुआ। तो देखो कैसे भी अपनी आयु तो बताना नहीं चाहिए। तो स्त्री सुखाने कभी स्त्री से बोलना पड़े तो वहां झूठ नहीं होता। किस अवस्था में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। पत्नी से शेयर करना चाहिए सब कुछ। जब आपका विवाह हो रहा होता है ना, तब उस समय पंडित जी सप्तपदी सुनाते हैं, जीवन में करना क्या क्या है, पत्नी से क्या क्या शेयर करना है। पर सही बताओ, आजकल सबसे बड़ा पंडित हो गया फोटोग्राफर। कौन? पंडित जी जो मुहूर्त देते हैं, पूरा मुहूर्त वही खा जाता है। दाएं घूमो, बाएं घूमो, ऊपर देखो, नीचे देखो, अब बाएं देखो, दाएं देखो, पूरा समय वही ले जाता है। और जब विवाह का समय आता है तो मालूम है हम क्या करते हैं? पंडित जी थोड़ा जल्दी करना, पंडित जी थोड़ा जल्दी करना। मेरा आप लोगों से निवेदन है, जानते हो ज्यादा खटपट क्यों होती है जीवन में? जो मुहूर्त हमारे जीवन में मंगल करने वाला है, हम उसे नहीं पकड़ पाते। जो मुहूर्त संशोधित किया गया है, उसी मुहूर्त में विवाह करना चाहिए। कई लोगों को हमने देखा वृंदावन में आकर के विवाह कराते हैं। कैसे मालूम है? पूरे परिवार के सहित आ जाते हैं, इधर से लड़की वाला, उधर से लड़के वाला। और जिस दिन विवाह होता है धूमधाम से वहां विवाह करते हैं, दूसरे दिन घर में जाकर रिसेप्शन देते हैं सारे रिश्तेदारों को बुलाकर। तो सारी विवाह की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो जो मुहूर्त आपको बताया जाता है उस पर सावधानी रखना चाहिए। पंडित जी जिस समय सप्तपदी सुना रहे होते हैं, उस समय लड़का भी सो रहा होता है, लड़की भी सो रही है, दोनों की स्थिति होती है। और मालूम है बैठ करके कौन सुन रहे होते? जिनकी डेट एक्सपायरी हो गई होती।